हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। जिस दिन का लोगों को इंतजार था कि यार वो कौन सा दिन होगा जिसके अंदर बिल्कुल पटाखा फटेगा, जिसे एटम बम की तरह डिस्क्राइब किया गया था सनी देओल जाट को। क्या जाट को वो रॉकेट लगेगा कि नहीं लगेगा? आज वही दिन है, रॉकेट का दिन है। और काफी बड़ा जंप आया, काफी मतलब काफी बड़ा जंप, और उसको डिस्कस करेंगे। पहले फटाफट से बाकी मूवीज को निपटा देते हैं, फिर गौर करते हैं कि इसकी ऑक्यूपेंसी लेवल्स अचानक से ऐसे बूस्ट हुई हैं। इज इट एनफ और नॉट? क्या, कहाँ तक ये जाएगी पिक्चर, उसके बारे में बात करते हैं। कल भी छुट्टी है तो काफी फायदा मिलना चाहिए इस पिक्चर को। L2 एम्पराम का डे 18 है और इसने किए हैं 550 लैक्स, और कल किए थे 75 लैक्स। इसका टोटल हो जाता है 105 करोड़ रुपीज। वर्ल्ड वाइड टोटल 264.5 करोड़ रुपीज। ठीक ठाक तरीके से अपने समापन के ऊपर आ रही है, और थोड़ा सा ये स्लो डाउन इस वजह से भी हुई क्योंकि बजूका रिलीज हो गई जिसका डे 4 है, और इसने किया 1.5 करोड़ रुपीज। ज्यादा जमी नहीं है लोगों को। ये ममूटी की पिक्चर स्टाइल ओवर सब्सटेंस हो गया इसका मामला। कल 2 क्रोज किए थे, हालांकि आज थोड़ा ड्रॉप है। संडे वाले दिन थोड़ा सा आगे बढ़नी चाहिए थी कहानी, तो इंडिकेटिवली समझ में आ जाता है कि कहानी जमी नहीं लोगों को। तो 2 करोड़ से ड्रॉप होके 1.5 करोड़ रुपीज। टोटल नेट इंडिया इज 9 करोड़ रुपीज। वर्ल्ड वाइड टोटल जो है वो करीबन 17 करोड़ रुपीज के आसपास है। अकाल भी रिलीज हुई थी ना, उसके 4 दिन पूरे हो गए हैं। कल तक टोटल था 2.75 करोड़ रुपीज। आज थोड़ा जंप है, 1.25 करोड़ करेगा ये, और 4 करोड़ रुपीज इसका टोटल हो जाएगा। तो ये मूवी वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपने देखी नहीं है तो ये जितनी स्पिरिटेड मूवी है, ये इसके आगे एक जीरो और होना चाहिए था। अभी तक 40 करोड़ वाली पिक्चर है ये। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखो। आई एम श्योर यू विल अप्रिशिएट द वैलर ऑफ द सिख कम्युनिटी। यू विल रियली अप्रिशिएट कि खालसा ने क्या सिखाया है और ट्रू फॉर्म ऑफ खालसा क्या है। बच्चे के अंदर भी वो स्पिरिट दिखाई गई है ना, मैं तो गूज बम्स आ जाते हैं सोच के। गुड बैड अगली के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसी मूवी है जो लोगों ने बोला कि यार अपने को जिस फॉर्म एंड शेप में देखना था थालापति थला अजित को, हमने देख लिया। अब अजित कुमार को जैसे हमें चाहिए था वैसा दिखाते हैं, तो अब हम रुकने वाले नहीं है, चाहे पिक्चर बकवास ही क्यों ना हो। तो पिक्चर काफी जेन्युइनली आउट ऑफ प्लेस है, लेकिन फिर भी ये 20 करोड़ रुपए कल करते और आज भी 20 करोड़ रुपए फिर से करेगी, जिससे इसका टोटल हो जाता है 64 + 20, 84 करोड़ रुपीज नेट इंडिया के अंदर। और लगभग लगभग 150 करोड़ रुपए से 160 करोड़ रुपए के आसपास ये पहुंच जाएगी, अगर हम वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर बात करें तो। मैसिव कलेक्शन है इसका अगेन। इज इट एनफ और नॉट? इट्स एन एक्सपेंसिव मूवी। ये मेरे ख्याल से 200-250 करोड़ रुपए के बजट पे बनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसका बिजनेस एनालिसिस मैं अलग से करूंगा, बट इसको अभी भी काफी कुछ अचीव करना है क्योंकि अभी 100 क्रॉस नहीं किया है। कल छुट्टी है, हो सकता है इसको फायदा हो भीमराव अम्बेडकर जी के लिए, और ये फायदा हो सकता है कंटिन्यूड रहे, और ये जो 20 करोड़ रुपए ड्रॉप होके 10 हो जाता है, हो सकता है 12-13 के अंदर रहे, तो पिक्चर को काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा उस सेंस के अंदर। क्या सिकंदर को भी इसी तरीके का फायदा हुआ? उसका डे 15 है। अनफॉर्चुनेटली लोगों के मन में नहीं बस पाया। कहते हैं कि जो भाई है वो मन में आता है, समझ में नहीं आता है। ना इस बारी समझ में आया ना मन में आया, लेकिन सबको बहुत दुख है इस बात का, और बहुत जेन्युइनली लोग कंसर्न दिखाते हैं सिकंदर के बारे में कि यार ये इस इंसान की पिक्चर फेल नहीं होनी चाहिए थी। और जो चंगू मंगू लोग हैं वो फिर तो बदतमीजी करने में उतर आते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो जेन्युइन फैंस हैं, उन्होंने कंसर्न ही दिखाया है कि यार अगली बार भाई, इस बार हमने आपको ईदी दे दी, अगली बार आप दे देना, और अगली बार पिक्चर जबरदस्त बनाना। अब दो एक्शन जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे करे हैं। एक तो अपने फैन से बात करी कि भाई मैं क्या करूं, तो आपको मेरे को किस फॉर्म एंड शेप में देखना है, तो वो दिखा दिया। दूसरा कि मैं लेथार्जिक नहीं हूँ। एक हेल्थ स्टेट थी जब मैं सिकंदर शायद कर रहा था, तो ज़्यादा जमा नहीं मामला, लेकिन पेड़ पे चढ़ जाना इस उम्र के अंदर, ये सब चीज़ें करना कहीं ना कहीं फिटनेस को इंडिकेट करता है। तो आई एम श्योर ही विल कम बैक स्ट्रांग। तो जिनको भी लगता है कि ये जितने भी वेटरन स्टार्स हैं ये तो ऐसे ही बन गए थे, कोई भी ऐसे नहीं बनता। एक बहुत पुरानी एड भी आई थी वीआईपी की, यूं ही नहीं बनता कोई वीआईपी। तो जो वीआईपी बनता है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी और एक कहीं ना कहीं मेहनत होती है, जो दिखती नहीं है। वो बाद में जब लेजेंड बन जाते हैं, फिर उसका वो इंटेलिजेंट आदमी डाइसेक्शन करने निकलेगा तो बोलेगा अच्छा इतना स्ट्रेटेजिक तरीके से इसने ये प्ले किया था। आपको जब ये फेड हो जाएंगे सारे के सारे, इवेंचुअली होते हैं। अरे तुम्हें पता है 2009 के अंदर कभी भी कोई मास मसाला मूवी नहीं थी, ये तो विजनरी सलमान खान थे जिन्होंने वो वांटेड जैसी पिक्चर कर ली। ऐसे ही सब लोग बोलेंगे। तुम्हें पता है जो आज के डेट में घूसे पड़ते हैं, वो सनी देओल तो भैया 90s में ही मार दिया करता था। क्या मतलब अदा थी उसकी। तो ये होता है कि आपको हर चीज करते हुए देखते हुए आदमी
थोड़ा सा बोर हो जाता है, आपको इवॉल्व होना पड़ता है टू समथिंग एल्स। तो एक वेरिएशन निकालना जरूरी है। आप एक्शन के अंदर भी वेरिएशन ला सकते हो, आप दबंगगिरी के अंदर भी कोई ना कोई वेरिएशन ला सकते हो। तो ये सारे जो हीरोज हैं जैसे जैसे इवॉल्व होते चले जाएंगे, बेस्ट एग्जांपल है शाहरुख खान, लवर बॉय और थोड़ा सा एंटी हीरो बनते बनते अचानक से एक्शन हीरो बन गया, चाहे वो एज को डिफाई करके भी बन गया, बहुत बढ़िया बात है। ऐसे ही बाकी लोग भी कर सकते हैं। गुड एग्जाम्पल सेट बाय शाहरुख खान आई वुड से, और बहुत इफेक्टिव तरीके से वापसी हुई उनकी। अब चलते हैं जाट के ऊपर। भाई साहब क्या रिटर्न हुआ है। ये तो है ना, रिटर्न ऑफ द टाइटन ही हुआ है बिल्कुल। जो लोगों को लग रहा था कि भाई हम जाट देखने ही नहीं जाएंगे, मैं बहुत सारे कमेंट भी पढ़ रहा था, एक जने ने ये भी बोला कि यार जाट टाइटल ही प्रॉब्लमेटिक है, ये कम्युनिटी को ही बताता है। ये जाट मतलब थोड़ा सा मंद बुद्धि भी हम कई बार यूज कर लेते हैं, जाट बुद्धि यूज कर लेते हैं। मेरे को लगता है कि यार ये जो नॉमन जब आप दे रहे हो, ये बहुत ही शर्मनाक चीज है, ये बहुत ही बेकार चीज है। मूवी के अंदर भी आपको समझाया जाता है कि जाट रेजिमेंट का क्या दबदबा है, और वहाँ के जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो एक साइड मान सकते हैं कि शायद थोड़े से वो इरेटिक बिहेवियर करते होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ इरेटिक बिहेवियर ही करते हैं। जाट में एक फार्मर भी है, एक सोल्जर भी है, एक दबंगगिरी भी है, कि भाई चलो ठीक है देखी जाएगी, पहले करके देखते हैं। तो ये जो जज्बा होता है, ये जज्बे को भी कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट करना होता है। और ये मूवी सारे नेगेटिव्स ऑफ जाट कम्युनिटी हटाती है और पॉजिटिव्स दिखाती है, तो ताकि इस कम्युनिटी की भी उस तरीके से इज्जत हो, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक को अपनी कोई ना कोई ढंग की पीआर करनी पड़ती है, एक ढंग का पर्सपेक्टिव देना पड़ता है, नहीं तो वो डेटेड ही इमेज बनती रहती है। तो मेरे ख्याल से जो जाट करती है वो इमेज को करेक्शन का काम करती है। और जो भी बेवकूफों को ये लगता है कि ये तो साउथ का ये है वो है, मुझे नहीं लगता। बहुत ही फैंटास्टिक तरीके का स्क्रीन प्ले है। आप एक बारी मूवी के अंदर घुस जाते हो, आप बाहर नहीं निकल पाते हो, जो कि प्यार थिएटर में दिख रहा है। जो भी जाता है वो सही से निकल के आता है और बोलता है मैं बहुत एंटरटेन हुआ। जो ये सूडो इंटेलेक्चुअल हैं, जो बोलते हैं कि सिर्फ मैं मार्वल ही देखूंगा तभी मैं बादलों पे जाऊंगा, ये सब लोग मेरे को बेवकूफ लगने लग गए हैं। दे लैक इनसाइट्स हाउ टू इवेलुएट अ मूवी। 9.95 करोड़ इसने कल किया था, क्लोज टू 10 करोड़, जैसे हमने बोला डबल डिजिट को टच कर जाएगा। 5 लाख रुपए कम किया, बट 9.95 पहुंच गया, 10 के आसपास ही हुआ। आज ये 14-15 करोड़ करने वाला है। हो सकता है कि जिस तरीके से नाइट शोज जा रहे हैं, कुछ और भी मैजिकल फिगर आ सकती है। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, 15 करोड़ तो यहाँ पर होंगे। तो 27 करोड़ इसने कल तक कर लिया था, प्लस 15 करोड़, मतलब 42 करोड़ रुपीज की हम बात कर रहे हैं। और लगभग लगभग यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 55 से 57 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। एक और सवाल आ रहा है लोगों का, जो कि बहुत ही जेन्युइन सवाल है, कि आप जो मैत्री मूवी मेकर्स हैं वो इसका वर्ल्ड वाइड क्यों नहीं बता रहे हैं। एक तो ये बहुत ज्यादा बड़ी हद तक रिलीज नहीं हुई है, और 3 या 4 करोड़ रुपए वहां से आए हैं वो क्यों नहीं बता रहे हो। आप सिर्फ ग्रॉस लेवल पे क्यों बता देते हो रोज के हिसाब से, जैसे उन्होंने 32 करोड़ रुपए के आसपास का पोस्टर निकाला, दैट इज ओनली इंडिया ग्रॉस बिजनेस। 27 करोड़ इज नेट इंडिया बिजनेस टिल येस्टरडे, बट व्हाट इज द ग्रॉस बिजनेस वर्ल्ड वाइड, वो कि 35 के आसपास है, वो क्यों नहीं बता रहे। देखो मैत्री के ऊपर बहुत सारे आईटी की रेड वेड भी ऑफ लेटली हुई हैं। आई थिंक जो ब्लोटेड नंबर्स उन्होंने पहले बताए पुष्पा के टाइम पे, वो दे आर बीइंग वेरी कंजर्वेटिव, कि हमारे बिल्कुल सही नंबर आएंगे तब हम बताएंगे। तो अभी वो नहीं बता रहे हैं, लेकिन मोटे मोटे लेवल पे इतने नंबर है। ठीक है। बाकी अगर हम ऑक्यूपेंसी लेवल की बात करें, तो कल 7.5% पे ओपन हुआ था, 16 गया, 17 गया, फिर नाइट शोज होते होते बम्पर 27% चला गया, तभी ये 10 तक टच कर गया। आज ये खुला ही 12 पे है अगेंस्ट 7.5। आफ्टरनून 16 थे, आज सीधा 31 पहुंच गया। इवनिंग शोज 17% थे, ये 31 के आसपास ही हवर करने वाला है। और अगर नाइट शोज इसी तरीके से सस्टेन कर गए तो 15 करोड़ रुपए तो पक्का है। और क्यों नाइट शोज थोड़े से वीक जाते हैं संडे वाले दिन, क्योंकि अगले दिन लोगों को जाना होता है, पर अगले दिन है छुट्टी। ठीक है, बहुत जगहों पे छुट्टी है। तो मेरे को लगता है कि ये 30-31% वाला जो ऑक्यूपेंसी है, ये नाइट शोज तक सस्टेन कर जाएगा, और आपको 15 करोड़ रुपए के आसपास का मिनिमम बिजनेस देखने को मिलेगा, which is a very good number. Now, is it enough or not, which I said in the starting of the video? आई थिंक इसको जैसे हमने इवेलुएट किया था, इसको 85 करोड़ रुपीज बेयर मिनिमम करना है टू स्टॉप लॉसेस फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर्स, विच इज ए एंड जी स्टूडियोज, ए ठंडानी साहब का जो डिस्ट्रीब्यूशन हाउस है। तो ये उसका आज 50% क्रॉस करती है। ठीक है, लगभग लगभग 42 मल्टीप्लाइड बाय 2, 84-85 करोड़ हो जाता है। तो इसका 50% तक आगे चली जाएगी। अभी भी मंजिल बहुत दूर है हिट कहलाने के लिए, बट अगर ये मोमेंटम बना रहा, और हर रोज के हिसाब से 5-7 करोड़ 5-7 करोड़ आते रहे वर्किंग डे वाले दिन, तो फिर ये मूवी डेफिनेटली हिट हो जाएगी, 100 का आंकड़ा भी पार करेगी, और एक रिस्पेक्टफुल सा नंबर आ जाएगा। क्या ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है?
वो तो नहीं नज़र आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स बी फेयर अबाउट इट। और जिन लोगों ने नहीं देखी है, मैं तो उनको बोलूँगा कि उन्होंने जेन्युइनली कुछ मिस कर दिया थिएटर्स के अंदर। उनको मज़ा आ जाता, स्वाद आ जाता कि अगर आपको कंसिस्टेंट स्टोरी टेलिंग रखनी है, मज़ा अगर आपको लेना है, एक प्रॉपर हीरोइज्म देखना है, और जो जेन्युइन लगे भी मारता हुआ, ये नहीं कि ज़बरदस्ती की बेवकूफ़ियाँ हो रही हैं और मान लो कि जी इसने मारा, ऐसा भी नहीं है। तो मेरे को लगता है कि ये मूवी उनको ज़रूर देखनी चाहिए। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।